नेक्स्ट है, अब कुछ रूल्स है, ठीक है। अब देखो दिक्कत यही है, रूल्स तो इतना सारा है लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे आप पढ़ा क्या दिए हैं, फिर बोलोगे आपको शायद पढ़ाने नहीं आता है। तुम ये कहीं से भी पढ़ लो, हर जगह यही बात बोलोगे, ठीक है। क्योंकि रूल्स देखने में ईजी लग रहा है, लेकिन जब इसको तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में नहीं आएगा इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। हम तो कर देंगे क्योंकि हम बहुत सारा देखे हुए हैं, या फिर हम आंसर देख के आएंगे। तुम्हारा केस आएगा तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इसीलिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इज़ द वर्स्ट थिंग, जो कि एग्जाम में आएगा भी नहीं। लास्ट कुछ सालों में देखोगे तो रियली ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन आया होगा, ठीक है। इसमें देखो केस 1 है समर एंड फॉरवर्ड गेन। ये समर सबको पहचान में आ रहा है, ठीक है, और ये है गेन, है ना। देखो समर में 2 इनपुट आ रहा है, ये दोनों इनपुट यहाँ पे क्या मिल रहा होगा तुमको, इसका यहाँ पे जब तुम खड़े रहोगे तो यहाँ क्या मिल रहा होगा, दोनों का एडिशन, यानी x1 प्लस x2। अब जैसे ही x1 प्लस x2 आगे जाएगा, यहाँ खड़ा रहोगे, अब क्या बोले, जहाँ खड़े हो इधर का सारा चीज़ मल्टीप्लाई होते हुए आएगा, तो ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होगा, इस g के साथ। तो इसका फाइनली तुमको आउटपुट क्या मिलेगा, y इक्वल टू gx1 प्लस gx2, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटपुट में। ये सबको क्लियर है। अब देखो तुम क्या करोगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने के लिए तुमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। तो जब तुम एक समर को ब्लॉक के आगे लेके जाओगे, ठीक ना, एक समर को ब्लॉक के आगे लेके जाओगे, या फिर बोलोगे सिंपली एक गेन को समर के पीछे लेके आओगे, बात दोनों एक ही है। तो अगर एक गेन ब्लॉक को तुम समर के पीछे लेके आते हो, तो चलो इसको लेके आ गए। अब मान लो तुम इसको पीछे लेके आ गए और सीधा आउटपुट कैलकुलेट करोगे, तो अभी मान लो सिंपली आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ये जी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये जी अगर भूल जाते हैं तो सिंपली हमको आउटपुट क्या मिल रहा होगा, x1 इंटू जी, और इसमें ऐड हो रहा होगा क्या, x2, और ये मेरा आउटपुट हो गया। तो क्या ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x2 में क्या मेरा आना चाहिए, x2 में भी एक गेन का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ये सेम ब्लॉक को हम लोग इस पाथ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, और इंट्रोड्यूस करके फिर समर में इनपुट डालेंगे ताकि आउटपुट हमको सेम मिले, है ना। तो यहाँ पे जब तुम आउटपुट चेक करोगे तो इस जगह पे जब खड़े रहोगे, यहाँ पे आउटपुट बताओ क्या होगा, x1 g, और जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तुमको आउटपुट क्या मिल जाएगा, x2 g, और जैसे ये समर से तुम बाहर निकलोगे तो यहाँ दोनों सम होकर क्या मिल जाएगा, x1 g प्लस x2 g। अब बताओ दोनों चीज़ सेम है, तो ये और ये दोनों चीज़ सेम कैसे हुआ, ये सबको क्लियर है, बताओ। अब एग्जाम्पल के तौर में देख लो, जब भी तुम एक ब्लॉक को समर से आगे लेके आओगे, क्या करना पड़ता है, जो और एक नोड बचा, जो और एक रास्ता बचा, उसको भी हमको उतना चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर समर को हम लोग आगे लेके आ गए, अब सेम चीज़ को हम लोग जो और एक इनपुट था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको करस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये बना बनाया आएगा, अब तुमको बोलेगा इसका आउटपुट लिखो। अब इसका आउटपुट लिखने बोला तो नहीं लिख पाओगे, इसका चेंज करने बोलेगा, समर को ब्लॉक को आगे पीछे करना पड़ेगा, सब तो कर ही लोगे देख के, है ना। मैंने सिंपली तुमको ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो नहीं मिल रहा उसको उसमें ऐड कर दो, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में देखते हैं। फर्स्ट केस सबको क्लियर है, वैसे तमजीद छोड़ के कोई बोलता भी नहीं है, मेरा में पूछना ही बेकार होता है, क्लियर है। पता नहीं बाकी लोग है भी कि नहीं, हो कि निकल गया हो। चलो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस, हाँ एकदम अब देखो नेक्स्ट केस में अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, गेन ब्लॉक को एक समर का पीछे लेके आ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, गेन ब्लॉक को एक समर का आगे लेके आएंगे। तो जब पीछे लेके जा रहे थे तो हम लोग सेम गेन ब्लॉक को और एक पाथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब उल्टा केस करेंगे, अगर हम आगे लेके जा रहे हैं तो जब पीछे ले रहा था अगर मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर आगे लेके जाएंगे तो फिर डिवाइड करेंगे। तो आई थिंक ये वाला केस सबको क्लियर होना चाहिए, ये हम एक्सप्लेन करेंगे भी नहीं, देख के समझ में आना चाहिए। आ रहा है सबको, बताओ। हाँ इसका प्रोसेस करो, देखो इसको देख के बताओ, तब तक हम पानी पी लेते हैं। वेयर इज माई पानी, रिजवान वो पानी दो ना। क्लियर, बाकी लोग ये डन है, ओके। हाँ
1/g कर दे रहे हैं। ये सिंपल ये सब 2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना कॉपी में तो कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो दिक्कत ये होता है कि जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, तो वो लोग डायरेक्ट बड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम लेके आएगा और रिडक्शन करके दिखा देगा आगे पीछे करके। ये छोटा स्टेप तो बताया नहीं जाता होगा, तो फिर स्टूडेंट परेशान हो जाता है कैसे हो गया। अब ऐसे छोटा छोटा अगर चीज़ को समझते हुए चलोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है टेक ऑफ पॉइंट एंड फॉरवर्ड गेन, ठीक है। टेक ऑफ के तो तुम लोग देखो समर इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है और टेक ऑफ एक पतला सा आदमी छोटा सा ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब टेक ऑफ को जब तुम आगे लेके जाओगे, सेम वही वाला रूल गेन वाला ही। अगर कोई चीज़ को गेन के आगे लेके जा रहे हो, अभी नहीं सेम रूल नहीं, यहाँ पे वहाँ पे गेन, वहाँ समर फिक्स था, यहाँ गेन फिक्स्ड है। हम लोग किसको आगे लेके जा रहे हैं, टेक ऑफ को। तो सिंपली यहाँ पे देख लो ना, अगर जब हम लोग यहाँ से आउटपुट निकाल रहे होंगे तो ये आउटपुट तो सिंपली ऐसे निकल जा रहा है, y1 = x1। y2 जब तुम निकाल रहे होगे तो क्या होगा, x1 और g मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 × g। अब यहाँ पे देखो हम क्या किए, टेक ऑफ को आगे लेके चल गए, टेक ऑफ को आगे लेके चल गए। तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या बन रहा होगा, इस जगह पे बन रहा होगा x × g। तो आउटपुट y भी हमको क्या मिल रहा है, x × g। और अगर ये चीज़ हम नहीं लगाए होते हैं तो y2 भी हमको यही मिल जाता है x × g। लेकिन हमको y2 क्या चाहिए, y2 हमको चाहिए सॉरी y1 हमको चाहिए सिंपली x1। अगर x1 चाहिए तो हम किसको हटाएंगे, g को। तो 1/g से अगर एक ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर दें तो वो g कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x, है ना। तो अगर फर्स्ट वाला क्लियर है तो सेकंड वाला तुम लोग खुद से प्रोसेस करो। सेकंड वाला देख के बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब आते हैं सुमित का बातों पे। सुमित कैस्केड कर रहा था तब से, देखो नेक्स्ट कितना जूम कर दिए, चलो नहीं सही है। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो समिंग ये है टेक ऑफ पॉइंट है, ये गेन है, यहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो चीज़ आ रहा है यहाँ पे सम हो रहा है, ये जो चीज़ हो रहा है यहाँ पे सम हो रहा है ना, दोनों चीज़ सम हो रहा है। तो पहला आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, सिंपली y1 क्या मिल रहा है, x × g1। और दूसरा में क्या मिल रहा है, x × g1 + x × g2। ये नहीं मिल रहा है, x × g1 + x × g2, ये नहीं मिल रहा है। इसको दोबारा लिखते हैं, देखो यहाँ मिल रहा है x × g1 + x × g2, ये मिल रहा है ना। अब पहला वाला सेम मिल रहा है। तो हमको जहाँ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने बोलेगा, अगर एक टेक ऑफ पॉइंट से 2 इनपुट समर पे जा रहा है तो सिंपली हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को टेक ऑफ को से रखेंगे, ठीक है। और वहाँ से ये जो और एक पाथ आ रहा है इसको हम लोग इसके साथ ऐड करके सिंपली आउटपुट में लिख देंगे। तो देखो ये दोनों चीज़ प्रोसेस कर पा रहे हो। ये मेरा इनपुट था x, एक तो x × g1 ये हो गया। इस टाइप का जब भी तुमको ओरिएंटेशन दे, देखो फीडबैक नहीं है। अगर ये इस टाइप का सिंबल बना रहता तो ये फीडबैक होता, लेकिन ये फीडबैक नहीं है। ये क्या है, दोनों ही इनपुट है एक समर पे। तो जब एक समर पे इनपुट मिलता है एक टेक ऑफ पॉइंट से, तो दोनों को सिंपली तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो पहला चीज़ तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरा में एडिशन हो रहा था, तो ये दोनों को अलग से ऐड करके तुम लिख सकते हो। तो ये सेटअप को तुम ऐसा सेटअप बना सकते हो। ये सबको क्लियर है, बताओ। अगर ये क्लियर है तो ये भी क्लियर होना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट है और एक समर पे जा रहा है, यहाँ से भी एक समर पे आ रहा है, तो क्या हम ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं? तो ये सिंपली एक आउटपुट हो जाएगा और ये वाला पाथ, ये समर हट जाएगा। तो हम लोग समर को हटा दिए, रिडक्शन कर दिए समर का। यहाँ पे 2 समर था, एक समर कर दिए यहाँ से। ये और ये सबको क्लियर है, बताओ। ये सिंपली आया यहाँ से आगे चल गया। और ये जो सेटअप था, जो ऊपर वाला सेटअप देखो, ये देखो ऐसे छोटा छोटा जुड़ के ना एक बड़ा सा सेटअप दिया जाएगा एग्जाम में, और तुमको ऐसे छोटा छोटा समझ के उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये सेटअप को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेटअप को ऐसे ड्रॉ कर दो, देखो यहाँ। तो ये यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया। अब ये एक फीडबैक सिस्टम बढ़ गया, देखो ये इनपुट गया और फिर इनपुट में आ गया आउटपुट। तो ये फीडबैक सिस्टम का क्या रिडक्शन होता है हम लोग आगे ड्राइव करेंगे, है ना। तो ये वाला भी क्लियर है सबको, बताओ। ठीक है, यहाँ से यहाँ
ये वाला भी सिंपल ही है। ये तो क्या नेगेटिव समर था, तो समर नेगेटिव जब रहता है तो वो नेगेटिव किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, गेन से, बाहर निकाल लेते हैं ना हम लोग। अब ये दोनों अगर ऐड होगा तो एक प्लस एक माइनस जीरो हो जाएगा, तो पाती पूरा खत्म हो जाएगा, सिंपली ये बच जाएगा। तो ये बस समझने के लिए दिए, ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से समझना है, गेन इन कैस्केडेड। अब देखो गेन इन कैस्केडेड मतलब देखो दो होता है, एक पैरेलल होता है, ठीक है, एक होता है कैस्केड। तो पैरेलल जो होता है तो दिखेगा पैरेलल है, जो सीरीज होता है उसको हम लोग कैस्केडेड बोलते हैं। तो देखो एक के बाद एक गेन, तो जब दो गेन सीरीज में होगा उसको हम लोग एडिशन की तरह परफॉर्म करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की तरह, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन में ये होता है एडिशन होता है, यहाँ कॉन्वोल्यूशन नहीं है, यहाँ सिंपली कैस्केड हो रहा है दो गेन का, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चल हाँ, वो जब डोमेन चेंज करोगे तो हम टाइम डोमेन में बोले ये कन्वोल्यूशन होता है, हाँ ठीक है। चलो अब आते हैं फीडबैक पे, सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक का आज का क्लास का अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है वो है फीडबैक, ठीक है। चलो अब देखो फीडबैक क्या होता है, एक समर होगा, ये सेटअप ना वो बहुत हायर चीज़ है, मतलब जब तुम गेट वगैरह का पेपर लिखोगे ना, तो अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल दिया, एक एरर डाल दिया या फिर कुछ यहाँ पे एरर हो रहा होगा, तो ये ट्रांसफर फंक्शन अभी चेंज हो जाएगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हम लोग का स्कोप के बाहर का चीज़ है, ठीक है, इसको जाने दो। हाँ वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर ये वाला फीडबैक, इसको दिमाग में रट लो, इसको कॉपी में 2 बार बनाओ, बैठ के बनाओ इसको। एक समर लो, हम भी बना रहे साथ साथ, तुम लोग भी साथ साथ बनाओ। एक समर लो, समर ले लिए, समर में हमेशा ऐसे क्रॉस बनाना है, बना दिए। एक गेन लेंगे, ठीक है, एक फीडबैक गेन लेंगे, ठीक है। समर में कुछ इनपुट आ रहा होगा, डाल दिए, इनपुट जा रहा होगा, एक गेन से मल्टीप्लाई हो गया, हमको आउटपुट में जा रहा होगा, और सेम आउटपुट को हम लोग एक फीडबैक पाथ से पास करते हुए फिर उसी समर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, देखो ये वाला साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इनपुट वाला साइन ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला साइन तुमको अलग अलग दिखना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव दिखा तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर नेगेटिव दिखा तो नेगेटिव फीडबैक, ये होता है पॉजिटिव फीडबैक, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, C/R, ये आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो जब भी तुमको इस टाइप का सेटअप दिख जाए, सिंपली क्या करना, देखो ये हम डेरिवेशन बता देते पहले। तो देखो C को क्या लिख सकते हो, जब तुम यहाँ खड़े होगे तो हम क्या बोले, इधर से जितना चीज़ आ रहा होगा सबका मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो यहाँ पे भी आ रहा होगा, इस सारा सेटअप का आउटपुट E आ रहा होगा, तो E इंटू जी, C इजकल टू E इंटू जी। अब E को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ ये C है, ये C आउटपुट है ना, यहाँ पे ये C यहाँ से मल्टीप्लाई H के साथ, यहाँ पे CH बन रहा है, यहाँ पे देखो CH नेगेटिव है तो माइनस होगा, और यहाँ से R, तो देखो E इजक्वल टू, यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा होगा, E इजक्वल टू R माइनस CH, ठीक। अब ये E को यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो C इजक्वल टू R माइनस CH इंटू जी, और फिर यहाँ से C इजक्वल टू मल्टीप्लाई जब कर दोगे RG माइनस C इंटू GH, और यहाँ से C कॉमन, इसको इधर लेके आ जाओ, जब इसको इधर लेके आओगे तो C कॉमन निकालो, तो यहाँ 1 प्लस इसका GH इक्वल टू RG, और फिर यहाँ से C/R करोगे, ये R को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, जो C/R बचेगा G/1 प्लस GH, इसको रट लो। तो एक नेगेटिव क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है G, यानी जो भी यहाँ पे गेन दिखेगा ब्लॉक का, उसका वैल्यू बाय 1 प्लस नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस होगा, प्लस क्या होगा, ये गेन और ये गेन का मल्टीप्लिकेशन, क्या G इंटू H, सिंपली इसको लिख देना C/R इजक्वल टू G/1 प्लस GH, सिंपली याद रखो। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उल्टा केस, ठीक है। क्लियर है, फीडबैक वाला पार्ट सबको, ये सेटअप सब क्लियर है एक बार, हाँ तो हाँ एक बार प्रोसेस कर लो अच्छा से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम आना चाहिए। ये सेटअप ना तुमको पूरा सब्जेक्ट में दिखेगा। अब जो फीडबैक सेटअप देख रहे हो, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये तुमको शुरू से लेके लास्ट टॉपिक तक तुमको दिखेगा, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से।
ठीक है, आगे बढ़े। ये नोट्स मिल जाएगा, ये नोट्स देख लेना बाद में। ये डेरिवेशन में किसी को दिक्कत है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब तुम्हारा ये क्या है, ये है बस वही है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये नोट से एक बार गो थ्रू कर लेना। ये तो कोई सेटअप समझ में आ रहा है तो क्या हो जाता है, ये सब न्यूमेरिकल तुम लोग का आएगा नहीं, तो वैसे भी हम एक बार दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपली देख लो, एक दिखा देते हैं, बाकी सब उतना नीड नहीं है। देखो सिंपली यहाँ पे क्या है, वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो ये सेटअप समझ में आ रहा है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, आउटपुट इनपुट में आ रहा है, तो क्या होता है, ये हम लोग का जी होता है ना, ये हम लोग का एच होता है, ये हम लोग का जी होता है। इसको हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, जी बाई 1 प्लस जी एच, याद कर लो, जी बाई 1 प्लस जी एच, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, या फिर इसे बोलो नेगेटिव फीडबैक CLS। ठीक, चलो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी बाई 1 प्लस जी एच। चलो ये तो दिख ही रहा, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं।